In the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Assalamu alaikum viewers, you are watching English with Muhammad Rafi Chaudhary. Viewers, आज का हमारा टॉपिक यूज़ ऑफ सिंस और फॉर एज प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है. व्यूअर्स, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, सिंस और फॉर का इस्तेमाल स्टूडेंट्स हों या प्रैक्टिकल लाइफ में आप लिख रहे हों, यह हमेशा से हमारे लिए एक परेशानी का बायस रहता है. लेकिन व्यूअर्स, अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि इसमें आपको नित नए अंदाज से सिंस और फॉर के यूज़ के बारे में बताया जा रहा है. लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन. यूज़ ऑफ सिंस और फॉर. यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर एज प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम. हम बतौर प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम इनको डिस्कस कर रहे हैं. दे आर प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम. दे आर यूज टू डिस्क्राइब टाइम रिलेशन. टाइम रिलेशन बयान करने के लिए दोनों को इस्तेमाल किया जाता है, सिंस को भी, फॉर को भी. सिंस refers a point in time, whereas for refers a period of time. since जो है वो वक्त में एक नुक्ते को जाहिर करता है, एक मुकाम को जाहिर करता है, जबकि for दुरानिये को जाहिर करता है. Let us discuss them in detail. सिंस पॉइंट इन टाइम. व्यूअर्स, सिंस वक्त में एक नुक्ते को, एक पॉइंट को जाहिर करता है. यानी अगर हमारा क्वेश्चन ये होगा कब से, तो उसके जवाब में जब हम लिखेंगे इतवार से, 4 बजे से, 2010 से और नवंबर से, तो व्यूअर्स हम सिंस यूज़ करेंगे. नुक्ता आगाज़ के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे. सिंस व्हेन, कब से के लिए हम सिंस यूज़ करेंगे. जब हमारा सवाल होगा कब से, उसके जवाब में हम सिंस वाली प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल्स, सिंस 2010, 2010 से. कब से काम का आगाज़ हुआ? 2010 से, तो हमने सिंस यूज़ किया, सिंस 2010. सिंस नवंबर, नवंबर से. सिंस फ्राइडे, फ्राइडे से. सिंस 5 o'clock, 5 बजे से. तो ये सारे नुक्ता आगाज़ का इजहार कर रहे हैं. व्यूअर्स, फॉर इज यूज टू रेफर पीरियड ऑफ टाइम. फॉर नुक्ता आगाज़ के लिए नहीं, बल्कि दौरानिये के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हमारा क्वेश्चन अगर होगा फॉर हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों से या कितने अरसे से, फॉर हाउ लॉन्ग, तो व्यूअर्स हम यूज़ करेंगे फॉर की प्रीपोजिशन और उससे अपने टाइम को जाहिर करेंगे. एग्जाम्पल्स, फॉर 12 ईयर्स, 12 सालों से. तो व्यूअर्स, ये दुरानिया है, दुरानी के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे. फॉर 6 months, ये भी दुरानिया है, 6 माह से. फॉर 3 days, 3 दिन से, ये भी दुरानिया है, फॉर का यूज़ किया. फॉर 10 hours, 10 घंटों से, तो हमने दुरानिये के लिए फॉर का इस्तेमाल किया. व्यूअर्स, इसके अलावा एक और तरीके से आपको समझाते हैं, उससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी. तो व्यूअर्स, लेट अस डिस्कस द ईजीएस्ट वे टू यूज सिंस और फॉर. यस व्यूअर्स, सिंस और फॉर का ईजीएस्ट वे, यस. यूनिट्स ऑफ टाइम. व्यूअर्स, आपने यूनिट्स ऑफ टाइम के बारे में सुना होगा. वक्त की इकाइयाँ कहते हैं, वक्त की पैमाइश की इकाइयाँ यूनिट्स ऑफ टाइम कहलाती हैं. दे आर सेकेंड्स. हम वक्त की पैमाइश सेकेंड से करते हैं, मिनट्स से करते हैं, डेज से करते हैं, नाइट्स, वीक्स, फोर्टनाइट, मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स और सेंचुरी से, सदी से हम वक्त की पैमाइश की इकाई, वक्त की जो पैमाइश है वो करते हैं. तो ये सारी वक्त की पैमाइश की इकाइयाँ कहलाती हैं. तो व्यूअर्स, कीप इन माइंड, अगर आपके सेंटेंस में या लिखते हुए आपके सेंटेंस में यूनिट्स ऑफ टाइम में से कोई आ रहा है, तो आप व्यूअर्स फॉर का इस्तेमाल करेंगे. और व्यूअर्स, अगर इनमें से कोई नहीं आ रहा, यूनिट्स ऑफ टाइम लिखा हुआ, तो फिर आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे. आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं व्यूअर्स. लाइक 10 days. व्यूअर्स, यू कैन सी डेज, यूनिट्स ऑफ टाइम अभी जो मैंने आपको दिखाए उनमें से लिखा हुआ आया, तो हम यहाँ फॉर का इस्तेमाल करेंगे. व्यूअर्स, मॉर्निंग हमारे उस यूनिट्स ऑफ टाइम की लिस्ट में नहीं है, वक्त की पैमाइश की इकाई नहीं है, तो व्यूअर्स हम यहाँ सिंस का इस्तेमाल करेंगे. मंडे. व्यूअर्स, दिन का नाम तो है, लेकिन इसके साथ सेपरेटली डे नहीं आया, लास्ट डे, तो व्यूअर्स इसलिए हम इसके साथ भी सिंस का इस्तेमाल करेंगे, फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे. फॉर 2 months, तो व्यूअर्स मंथ्स आ गया, यूनिट्स ऑफ टाइम में से है, तो हम इसके साथ फॉर का
इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, आई होप आपको बहुत आसानी से समझ आ गई होगी इसकी। बकिया जो एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज के तौर पे आपने उन्हें खुद सॉल्व करना है और व्यूअर्स उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा आपके लिए उर्दू में भी एक्सरसाइज डिज़ाइन की है, उसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा 10 दिन से। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसमें दिन यूनिट ऑफ टाइम लिखा हुआ आया, तो व्यूअर्स हम यहाँ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर 10 डेज, 4 हफ्तों से, व्यूअर्स हफ्ते लिखा हुआ आ गया। व्यूअर्स इट्स नॉट सैटरडे, ये व्यूअर्स सैटरडे नहीं है। सैटरडे अगर होता तो हफ्ता हम कहते और तादाद ना आती इसके साथ। ये जो तादाद इसके साथ आई है ये इसको वीक्स बना रही है। तो 4 वीक्स के लिए हम लिखेंगे फॉर 4 वीक्स। यूनिट्स ऑफ टाइम में से आ गया शुरू से, तो व्यूअर्स शुरू से ये हमारे यूनिट्स ऑफ टाइम में नहीं है, तो हम इसके लिए सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस स्टार्ट, सिंस बिगनिंग या सिंस इंसेप्शन। सो व्यूअर्स जो बकिया एग्जांपल्स हैं उसको एक्सरसाइज के तौर पे आप खुद सॉल्व करेंगे। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला ये मुकम्मल करने से आपको इसकी पूरी समझ आ जाएगी। व्यूअर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।